नमस्कार। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज मैं देवी भक्त सुदर्शन की कथा आप लोगों को सुना रही हूँ। कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके थे। उनका नाम ध्रुव संधि था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रम धर्म के पूर्ण समर्थक थे। समृद्धिशालिनी अयोध्या उनकी राजधानी थी। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, पाखंडी, मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। इस प्रकार ध्रुव संधि की दिनचर्या चल रही थी। उनकी 2 स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर थीं। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदर और विदुषी थी। दूसरी रानी लीलावती भी वैसे ही रूप और गुणों से संपन्न थी। राजा ध्रुव संधि उन पत्नियों के साथ आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव संधि ने दोनों कुमारों के जात कर्म संस्कार किए। पुत्र जन्म के आनंदोत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजा ध्रुव संधि उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने दोनों कुमारों का चूड़ाकरण संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुरभाषी और सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे और मंत्रियों और प्रजाजनों का भी वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन गया। शत्रुजित के गुणों के कारण राजा ध्रुव संधि की जैसी प्रीति उसमें थी, वैसी प्रीति मंदभाग्य होने के कारण सुदर्शन में ना रही। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी में से एक महान रोष से भरा हुआ सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उन नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह छेद दिया, जिससे वे अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गर्ज उठा। उसकी क्रोधाग्नि दधक रही थी। पूंछ उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव संधि को मारने के लिए आकाश से कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देख तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो कोई दूसरा सिंह ही हो। नरेश के जितने सेवक थे वे भी सबके सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपटा देख ध्रुव संधि ने उस पर तलवार की चोट की। फिर भी उस सिंह ने अपने तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से क्षत विक्षत होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनकी श्वास की गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर अनेक बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी प्राण से हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों की इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया।
वशिष्ठ जी ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी पारलौकिक क्रियाएं वहीं विधि पूर्वक संपन्न कराईं। तदंतर सबके सब प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल, मुनिवर, वशिष्ठ सबके सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की धर्मपत्नी मनोरमा से उत्पन्न है, बड़े शांत स्वभाव और शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने राय निश्चित कर ली, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाचित यथाशीघ्र अयोध्या आ गया। राजा ध्रुवसंधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पति युधाचित को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दौहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का शासक था, अपने दौहित्र सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। युधाचित ने पूछा, दोनों राजकुमारों में कौन बड़ा है? बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। छोटे लड़के को कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वहीं राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन, धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन बड़ा पुत्र है। इस बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुषों के मुख से सुना है। तब युधाचित ने फिर कहा, अजी नहीं, यह दूसरा कुमार शत्रुजित गुणों के कारण ज्येष्ठ है। राजोचित चिन्ह से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युधाचित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने को समर्थ हो सकता था? युधाचित ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प लें। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार मैं समझ गया। सुदर्शन से शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है। इस प्रश्न पर निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बंट जाएगी। फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी? वीरसेन और युधाचित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आ धमके। बड़ी तत्परता से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुवसंधि मर गए, यह सुनकर श्रृंगवेरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहां आ पहुंचे। राजा का प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देश देशांतर से लुटेरों के दल भी आ पहुंचे। अब विवाद खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाचित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन और युधाचित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ ने उन्हें अपने वश में कर लिया था। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युधाचित की भुजाएं बड़ी विशाल थीं। हाथ में धनुष लेकर वह सम्रांगण में खड़ा था। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थे। उसने युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी था। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दौहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों को साथ लेकर वह युद्ध भूमि में उपस्थित था। सम्रांगण में युधाचित को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहा हो।
उस समय सत्य पराक्रमी नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया था। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धस जाने वाले और तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युधाचित को ढक सा दिया। साथ ही युधाचित के फेंके हुए बाणों के उसने अपने नराचों से टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी, घोड़े, रथों से खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुए थी। देवता, मुनि और मानव उसका भयंकर दृश्य देख रहे थे। इस युद्ध में इतने हाथी, घोड़े, वीर कटे थे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली। वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो यमलोक के मार्ग में प्रवाहित वैतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्यों के केश युक्त बिखरे मस्तक खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि में इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता था। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती तो पुनः सूर्य उगकर चमकने लगते थे। तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाचित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन पर वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। उनकी सेना मर खप चुकी थी। जो बचे थे वे सभी चारों ओर भाग चले। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया, यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के वैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा, अवश्य ही नीच युधाचित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पतिदेव ने पहले ही शरीर त्याग दिया और अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में असीम पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने वश में नहीं किया। इस विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभवश मानव निषिद्ध भोजन खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वह सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंब पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। यदि पापी युधाचित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जगत में मेरा कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी स्थिति सुधर सके। मेरी सौत जो लीलावती है वह भी सदा से वैर ठाने रहती है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी? जब युधाचित यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही वह मुझे कैद खाने में डाल देगा। सुना जाता है इस ढहा को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर 7 के साथ भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वे ही 49 पवन अब भी द्युलोक में विद्यमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे भोजन में विष दे दिया था। कुछ समय व्यतीत होने पर उसके बच्चा पैदा हुआ, तब भी वह बालक की देह में विष सटा था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते ही उनके बड़े पुत्र राम को रानी कैकई ने इस सौतिया ढहा के कारण ही वन में भेज दिया था। बाद में राजा की मृत्यु भी हो गई। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे पराधीन हैं। अब उन्हें निश्चय ही युधाचित के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरे भाई वैसे शूरवीर हैं नहीं जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सकें। अहो, देव की प्रेरणा से मुझे यह महान कष्ट प्राप्त हो गया। फिर तो उद्योग तो करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान पर निर्भर है। अतः अब मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा के उपाय में लग जाना चाहिए।
इस प्रकार मन ही मन विचार करके उस असहाय मनोरमा ने प्रधानमंत्री विदल्ल को, जिसकी दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी और जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलवाया। विदल्ल के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे का हाथ पकड़कर अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगी, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए हैं। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और द्वेषी राजा युधाचित बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपा करें। यह सुनकर मंत्री विदल्ल ने मनोरमा से कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चलें। वहाँ सुभाऊ नाम से विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उनके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी वे बहुत बढ़ चढ़कर हैं। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राधा युधाचित से मिलने की इच्छा है। यूँ कहकर आप नगर से निकलें और रथ पर बैठकर यात्रा कर दें। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री विदल्ल के इस प्रकार कहने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विदल्ल को साथ लेकर रथ पर बैठी और नगर से बाहर निकल चली। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की सीमा न थी। पिता का मृत्यु विषयक दुख मन को मथ रहा था। युधाचित से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण उसके सभी अंग काँप रहे थे। फिर वहाँ से चलकर 2 दिनों में वह गंगा के तट पर पहुँची। रास्ते में बहुत से डाकू निषाद आ धमके और जो कुछ उसके पास धन था सब उन क्रूरों ने छीन लिया और वे रथ को भी लेकर भाग चले। पत्नी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके नेत्र निरंतर जल गिरा रहे थे। उसने दासी का हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा के तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्य सलिला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भरद्वाज जी के आश्रम में चली गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदंतर मुनिवर भरद्वाज जी ने मनोरमा से पूछा, शुचिस्मिते, तुम कौन हो? किसने तुम्हें स्त्री रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ, तुम देवी हो या मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छिन गया है। मुनिवर भरद्वाज के यूं पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसे दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विदल्ल की ओर संकेत किया। तब विदल्ल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुवसंधि थे, उन्हीं की ये धर्मपत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुवसंधि बड़े पराक्रमी थे। सूर्यवंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सुदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इन महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इस अपने दौहित्र सुदर्शन के लिए वे रण में मर मिटे। अब राजा युधाचित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप ही इनके रक्षक हैं। दुखी प्राणी की रक्षा करने में यज्ञ से अधिक पुण्य बताया गया है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होता है। मुनिवर भरद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विचार लोचने, अब तुम्हें शत्रु का भय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का कभी तुम्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज के कहने पर रानी मनोरमा का चित्त शांत हो गया और वह वहाँ कुटी में निश्चिंत होकर रहने लगी। वहाँ उसे दासी और मंत्री विदल्ल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सुदर्शन का पालन करती हुई वह अपना समय व्यतीत करने लगी। युद्ध समाप्त हो जाने पर महाबली युधाचित लड़ाई के मैदान से लौटकर अयोध्या पहुंचा।
आते ही वध कर डालने की इच्छा से मनोरमा और सुदर्शन को खोजने लगा। वह कहाँ चली गई, यो बार बार कहते हुए उसने बहुत से सेवक इधर उधर दौड़ाए। फिर एक दिन अच्छा दिन देखकर अपने दौहित्र शत्रुजित को राजगद्दी पर बैठाने की व्यवस्था की। अथर्ववेद के पावन मंत्रों का उच्चारण करके जल से भरे हुए संपूर्ण कलशों से शत्रुजित का अभिषेक हुआ। ब्राह्मण वेद पढ़ने लगे, वंदीगण स्तुति गान कर रहे थे, सर्वत्र जयध्वनि गूंज रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानो अयोध्यापुरी हंस रही हो। कुछ सज्जन पुरुष अपने घरों में शोक मनाते थे। वे सोचते थे आज सुदर्शन कहाँ भटक रहा होगा। परम साध्वी रानी मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई। उसके महात्मा पिता वीरसेन तो राज्यलोभी वैरी युधाचित के हाथ से युद्ध में मारे गए। इस प्रकार चिंतित रहकर सब में समान बुद्धि रखने वाले वे सज्जन पुरुष बड़े कष्ट से समय व्यतीत कर रहे थे। शत्रुजित का शासन मानना उनके लिए अनिवार्य था। युधाचित ने दौहित्र शत्रुजित को विधि पूर्वक राजगद्दी पर बैठाकर मंत्रियों को कार्यभार सौंप दिया और स्वयं उज्जैनी नगरी को चला गया। वहां पहुंचने पर उसे समाचार मिला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम पर ठहरा है। फिर तो उसे मारने के लिए वह दुष्ट चित्रकूट के लिए चल पड़ा। उस समय श्रृंगेरपुर में दुदर्श नाम का एक निषाद राज्य करता था। वह बड़ा बली और शूरवीर था। युधाचित उसे अपना अगुआ बनाकर शीघ्र ही चल दिया। युधाचित सेना सहित आ रहा है, यह सुनकर मनोरमा के मन में महान क्लेश हुआ। छोटे से कुमार की संभाल करने वाली स्नेहमयी माता भय से घबरा उठी। आंखों से आंसू गिराती हुई अत्यंत चिंतित होकर उसने मुनिवर भरद्वाज से कहा, मुनि जी अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। युधाचित यहाँ भी पहुँच गया। इसने मेरे पिता को मारने के पश्चात अपने दौहित्र शत्रुजित को राजा बना दिया। अब मेरे इस नन्हे से पुत्र का वध करने के लिए सेना सहित यहाँ आ रहा है। मैं एक प्राचीन इतिहास सुन चुकी हूँ। पांडव वन में रहते थे। मुनियों का पावन आश्रम ही उनका स्थान था। साथ में देवी द्रौपदी थी। पांचों भाई पांडव एक दिन शिकार खेलने गए। केवल द्रौपदी मुनियों के उस पावन आश्रम पर रह गई। वहां बहुत से पुण्यात्मा मुनि उस पावन आश्रम पर विराजमान थे। उन सब ने वेद ध्वनि आरंभ कर दी। मुनि जी, वह आश्रम मुनियों से खचाखच भरा था। अपनी दासियों के साथ सुंदर द्रौपदी निर्भय होकर समय व्यतीत कर रही थी। उसी समय सिंधु देश का समृद्धिशाली नरेश राजा जयद्रथ अपनी सेना के सहित उसी मार्ग से कहीं जा रहा था। वेद ध्वनि सुनकर वह मुनि के आश्रम के पास आ गया। पुण्यात्मा मुनियों की वेद ध्वनि सुनते ही राजा जयद्रथ रथ से तुरंत उतरा और उनके दर्शन करने की अभिलाषा से वहां आ पहुंचा। जब राजा जयद्रथ आश्रम में आया तब उसके साथ 2 नौकर थे। मुनियों को वेद पाठ में संलग्न देखकर वह वहीं बैठ गया। मुनि मंडली से भरे पूरे उस आश्रम में राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ समय तक बैठा रहा। इतने में वहां बैठे हुए उस नरेश को देखने के लिए बहुत सी स्त्रियां और मुनि भार्याएं भी चली आईं। उनके मुंह से यह कौन है निकल रहा था। उन स्त्रियों के समाज में देवी द्रौपदी भी थी। वह सुंदरता के कारण एक दूसरी लक्ष्मी जान पड़ती थी। उस पर जयद्रथ की दृष्टि पड़ गई। किसी देव कन्या की भांति शोभा पाने वाली उस सुंदरी द्रौपदी को देखकर जयद्रथ ने धौम्य मुनि से पूछा, यह सुंदर मुख वाली श्याम वर्ण से सुशोभित कौन स्त्री है। यह सुकुमारी किसकी पत्नी है, इसके पिता कौन है और इसका क्या नाम है। राजरानी जैसी जान पड़ती है, मुनि पत्नी ऐसी नहीं हो सकती। धौम्य बोले, सिंधु देश पर शासन करने वाले महाराज, ये पांडवों की प्रेयसी भार्या देवी द्रौपदी है।
इस पांचाल राजकुमारी में सभी शुभ लक्षण विद्यमान हैं। इस समय यह इसी उत्तम आश्रम पर रहती है। जयद्रथ ने पूछा, विख्यात पराक्रमी वे शूरवीर पांचों पांडव कहाँ गए? क्या इस समय वे महाबली योद्धा निश्चिंत होकर इसी वन में ठहरे हैं? धौम्य जी ने कहा, वे पांचों पांडव वन में गए हैं, शीघ्र ही यहाँ पधारेंगे। धौम्य मुनि की बात सुनकर राजा जयद्रथ उठा और द्रौपदी के पास जाकर उसे प्रणाम किया। यह वचन बोला, सुंदरी तुम्हारा कल्याण हो, इस समय वे तुम्हारे पतिदेव कहाँ गए? निश्चय ही आज तुम्हें वन में 11 वर्ष व्यतीत हो गए। जब द्रौपदी ने उत्तर दिया, राजकुमार आपका कल्याण हो, आश्रम के पास ठहरिए, अभी पांडव आ रहे हैं। द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर अत्यंत लोभ से आक्रांत उस पापी नरेश ने मुनियों का अपमान करके देवी द्रौपदी को हर लेना चाहा। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सर्वदा किसी के विश्वास पर निर्भर न हो जाए। हर किसी पर विश्वास करने वाला जन दुख पाता है। इस विषय में प्रमाण राजा बलि हैं। विरोचनंदन श्रीमान बलि बड़े धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञशील, दानी, शरण देने में कुशल और उत्तम विचार के राजा थे। वह प्रहलाद के पौत्र थे। अधर्म में उनकी कभी रुचि नहीं होती थी। उन्होंने दक्षिणा युक्त 99 यज्ञ किए। उस समय योगी लोग भी जिनकी उपासना करते हैं, वे भगवान विष्णु देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए निर्विकार होते हुए भी सात्विक रूप धारण करके धरातल पर पधारे। कश्यप जी के घर में उनका अवतार हुआ। बलि को छलने के लिए उन्होंने वामन वेश बना लिया। उन्होंने कपट करके बलि का राज्य और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी उनसे छीन ली। विरोचन कुमार राजा बलि सत्यवादी थे। भगवान विष्णु इंद्र का काम साधने के लिए उनके साथ कपट कर गए। यह प्रसंग मैं सुन चुकी हूँ। जब सत्यमूर्ति भगवान विष्णु ने ही यज्ञ विध्वंस करने के विचार से वामन रूप धारण करके ऐसा कर्म कर डाला, तब दूसरा मनुष्य क्या नहीं कर सकता। अतएव मुनिवर, कभी किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लोभ आ जाता है तब उसे पाप करने में कोई भय नहीं रहता। यह निश्चय है कि लोभ से जिनकी बुद्धि मारी गई है, वे प्राणी अनेकों पाप कर बैठते हैं। कभी भी किसी काम के करने में उन्हें परलोक की किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले मनुष्य दूसरों का धन हड़पने के लिए मन, वाणी, कर्म से भली भांति अपने कार्य में संलग्न हो जाते हैं। बहुत से मानव देवताओं की निरंतर आराधना करके धन चाहते हैं। यह निश्चय है कि देवता स्वयं हाथ से धन उठाकर किसी को नहीं दे सकते, किंतु उनके द्वारा मनुष्य का अभिलषित धन दूसरे के पास से उसके पास चला जाता है। किसी भी बहाने से देवता धन देने में कुशल हैं। वैश्य धान्य और वस्त्र आदि बहुत सी चीज़ें बेचने के लिए संग्रह करके मेरी संपत्ति अधिक से अधिक बढ़ जाए, इस अभिलाषा से देवताओं को पूजते हैं। परंतु क्या इस व्यापार से दूसरों का धन हड़पने की उन्हें इच्छा नहीं होती? व्यापारी मनुष्य खरीद लेने के बाद तुरंत ही महंगी बनाने लगते हैं। इसी प्रकार सभी प्राणी दूसरे की संपत्ति लेने के लिए निरंतर प्रयत्न में लगे रहते हैं। प्रमाण तब विश्वास कैसा? लोभ और मोह के वशीभूत प्राणियों के लिए तीर्थ, दान, अध्ययन सभी व्यर्थ है। उनका किया सत्कर्म भी नहीं किए के समान हो सकता है। महाभाग, कृपा पूर्वक इस पापी नरेश्वर युधाचित को घर लौटा दीजिए। जैसे जानकी वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर रही, वैसे ही मैं अपने बच्चे सहित यहाँ निर्भय निवास करूंगी। इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मुनि भरद्वाज राजा युधाचित के पास गए और उनसे बोले, राजन, तुम इच्छानुसार अपने घर को लौट जाओ। युधाचित बोले, उत्तम स्वभाव वाले मुनिवर, तुम हट न करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो। मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा, जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे, वैसे ही यदि तुम्हें शक्ति है तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ। व्यास जी कहते हैं, मुनिवर भरद्वाज की ये बात सुनकर
राजा युधाचित ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा, सुव्रत, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती उस सुंदरी मनोरमा को बलपूर्वक छीन लूं, क्योंकि वह सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि एक छोटे शत्रु की भी उपेक्षा ना करे। समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राज्य क्षमा रोग की भांति पड़कर मृत्यु का साधन बन सकता है। यहाँ ना कोई सेना है न योद्धा जो मुझे रोक सके, अतः यहाँ मैं अपने दौहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा, और यदि बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो सकता है। यह निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दौहित्र निर्भय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, राजन, सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आपने भरद्वाज मुनि की बात सुनी है ना? उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है। यह बहुत पुरानी कथा है। गाधी नंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं। एक समय की बात है, वे महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए। उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने एक आसन आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए। इसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने विश्वामित्र को भोजन के लिए बुलाया। गाधी नंदन महायशस्वी वे नरेश अकेले नहीं थे, उनके साथ बड़ी सेना भी थी। नंदिनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गईं। राजा और उनके सैनिकों ने इच्छानुसार भोजन किया। अब राजा विश्वामित्र नंदिनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे, अतः वे मुनिवर वशिष्ठ से उस नंदिनी को मांगने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मुनि, आप बड़ी तपस्वी हैं, आपसे मेरी प्रार्थना है, यह नंदिनी गौ मुझे दे देने की कृपा करें। इसके बदले में बड़े थनों वाली 1000 गौएं आपको देता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है, अतः मैं किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता। तुम्हारी 1000 गौएं तुम्हारे ही पास रहें। विश्वामित्र ने कहा, साधु, आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौएं देने को मैं तैयार हूँ, किंतु आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए, नहीं तो फिर मैं बलपूर्वक छीन लूँगा। वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा हो उसे बलपूर्वक पूरा कर लो, परंतु मैं अपनी रुचि से इस नंदिनी गौ को अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता। मुनिवर वशिष्ठ की उपयुक्त बातें सुनकर राजा विश्वामित्र अपने महाबली सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग नंदिनी गौ को पकड़ लो। वे सभी सेवक अपने बल के अभिमान में चूर थे। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को बांध लिया। नंदिनी कांपने लगी, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, मुनि, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? देखिए, ये राज कर्मचारी मुझे बांधकर घसीट रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने यह उत्तर दिया, उत्तम दूध देने वाली धेनो, मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा हूँ। शुभ है, ये राजा तुम्हें जबरदस्ती लिए जा रहा है। मैंने अभी इसका स्वागत किया है। क्या करूँ? तुम्हें छोड़ने की मेरे मन में किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है। इस प्रकार मुनि के कहने पर नंदिनी के सर्वांग में क्रोध भड़क उठा। वह बड़े जोर से रंभाने लगी। उसके मुख से अत्यंत भयंकर शब्द निकले। उस समय नंदिनी के शरीर से असीम डरावने दैत्यों का आविर्भाव हो गया। वे सभी दैत्य हाथों में हथियार लिए हुए थे, शरीर पर कवच सुशोभित थे। ठहरो ठहरो, यों उनके मुख से ध्वनि निकल रही थी। फिर तो उन्होंने राजा विश्वामित्र की सारी सेना समाप्त कर दी और नंदिनी को बंधन से मुक्त कर दिया। तदंतर अत्यंत दुखी होकर विश्वामित्र अकेले ही घर लौट आए। उस समय अत्यंत कातर उस नीच नरेश के मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने क्षत्रिय के बल की घोर निंदा की और ब्राह्मण के बल को दुराराध्य मानकर वह तपस्या करने लगा। एक निर्जन वन में बहुत वर्षों तक विश्वामित्र की कठिन तपस्या चलती रही। अंत में क्षत्रिय धर्म का परित्याग करके वह राजा ऋषि बन गया। अतएव राजन, आप भी एक अद्भुत मुनि का वैर न मोल लीजिए। तपस्वियों के साथ संग्राम छेड़ना निश्चय ही अपने कुल को काल के मुंह में झोंकना है। राजेंद्र, अब आप इन परम तपस्वी मुनिवर भरद्वाज जी के पास जाइए और भविष्य में कुछ भी न करने का आश्वासन दीजिए। सुदर्शन भी सुखपूर्वक यहाँ समय व्यतीत करे।
संपत्तिहीन यह अबोध बालक आप जैसे बलवान राजा का अहित क्या कर सकेगा। एक अनाथ दुर्बल कुमार के प्रति आपका वैरभाव रखना बिल्कुल व्यर्थ है। महाराज, सर्वत्र दया रखनी चाहिए। यह सारा संसार दैव के चलाई चलता है, फिर डाह रखने से क्या प्रयोजन। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। दैव की प्रेरणा से वज्र तृण के समान तुच्छ हो जाता है और किसी समय तृण में भी वज्र जैसी शक्ति आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। इस दैव का ही प्रभाव है कि खरहा सिंह का और मच्छर हाथी का घातक बन बैठता है। अतएव मेधावी राजन, आप सहसा काम करने से मुख मोड़कर मेरे हितकर वचनों पर ध्यान दीजिए। अपने प्रधानमंत्री की बात मानकर उस प्रसिद्ध नरेश युधाजित ने भरद्वाज मुनि के चरणों पर मस्तक रख दिया। तत्पश्चात उसने अपने नगर की राह पकड़ ली। अब मनोरमा के मन की भारी चिंता मिट गई। मुनि के आश्रम पर रहकर अपने पुत्र सुदर्शन के पालन पोषण में वह अपना समय व्यतीत करने लगी। दिन बीतते गए। जब वह सुकुमार बालक सुदर्शन कुछ बड़ा हो गया, तब सब तरह से निर्भय होकर मुनि कुमारों के साथ खेल कूद में भी शामिल होने लगा। एक समय की बात है, सुदर्शन मंत्री विद्दल्ल के पास था। इतने में एक मुनि कुमार वहां आया और हास्य के रूप में विद्दल्ल को क्लीप इस शब्द से पुकार उठा। इस क्लीप शब्द में जो क्लीम एक अक्षर है वह सुदर्शन को स्पष्ट सुनाई पड़ा और तुरंत याद हो गया। अब अनुस्वारहीन उस शब्द को वह बार बार रटने लगा। क्ली यह काम बीज नामक भगवती जगदम्बिका का बीज मंत्र है। वह मंत्र सुदर्शन के मन में जम गया। अब उस मंत्र के प्रति आदर बुद्धि रखते हुए वह उसका जप करने लगा। सौभाग्य का यह परिणाम है कि उस बालक सुदर्शन को अनायास ही ऐसा अद्भुत क्लीम बीज मंत्र स्वमेव प्राप्त हो गया। इस समय सुदर्शन की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। ऋषि, छंद, ध्यान, न्यास सभी विधि विधानों से वह अपरिचित था। अब वह राजकुमार सुदर्शन मन ही मन इस कामवीज क्लीम का जप करता हुआ खेलने खाने लगा। सोने पर भी उसे मंत्र की स्मृति दूर नहीं होती, क्योंकि उस सुदर्शन ने उसे एक सार वस्तु समझ लिया था। जब वह राजकुमार 11 वर्ष का हुआ, तब भरद्वाज मुनि उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके उसे वेदाध्ययन कराने लगे। उस कामवीज मंत्र के प्रभाव से उसे सांगोपांग, धनुर्वेद, नीति शास्त्र, संपूर्ण विद्याएं भली भांति प्राप्त हो गईं। एक समय की बात है, राजकुमार सुदर्शन को भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कृतार्थ किया। भगवती लाल वस्त्र पहने हुए थीं, उनके विग्रह से लालिमा चमक रही थी, सारे आभूषण लाल वर्ण के थे। वे अद्भुत शक्ति भगवती वैष्णवी गरुड़ पर विराजमान थी। उन जगदम्बिका के दर्शन पाकर राजकुमार सुदर्शन का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब संपूर्ण विद्याओं के रहस्य को जानने वाला वह सुदर्शन उसी वन में रहने और भगवती जगदम्बिका की उपासना करते हुए नदी के तट पर घूमने लगा। जगजननी की कृपा से उसे धनुष, बहुत से तीखे बाण, तुड़ीर और कवच मिल गए। काशी नरेश की एक लाडली कन्या थी, उसका नाम शशिकला था। उस श्रेष्ठ कन्या में सभी उत्तम गुण थे। उस कन्या शशिकला ने सुना, समीप ही वन में मुनि आश्रम में कोई राजकुमार रहता है। सर्व लक्षण संपन्न वह राजकुमार सुदर्शन नाम से विख्यात है। शूरवीर होने के साथ वह ऐसा सुंदर है मानो दूसरा कामदेव हो। जब वंदीजनों के मुख से उस राजकुमारी ने ये सारे समाचार सुने, तब उसके मन में सुदर्शन को पति बनाने की इच्छा जग उठी। बुद्धि ने समर्थन भी कर दिया। उसी दिन आधी रात को स्वप्न में भगवती जगदम्बिका शशिकला के पास पधारी और उसे आश्वासन देकर स्वस्थ चित्त से यह वचन कहने लगी, उत्तम कटिभाग से शोभा पाने वाली सुंदरी, वर मांगो। सुदर्शन मेरा भक्त है। मेरी आज्ञा मानकर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला वह सुदर्शन अब तुम्हारा हो गया। इस प्रकार स्वप्न में भगवती जगदम्बिका के मनोहर रूप के दर्शन पाकर और उनके मुखारविंद से निकले हुए वचन याद करके वह सुंदरी शशिकला बड़े जोर से हंस पड़ी। उसे इतना आनंद मिला कि वह उठकर बैठ गई। माता के बार बार पूछने पर भी उस तपस्विनी राजकन्या ने माँ से अपनी प्रसन्नता का कारण नहीं बताया। स्वप्न की बात बार बार याद आने पर उसका मुख प्रसन्नता से खिल उठता था। एक किसी दूसरी सखी से शशिकला ने स्वप्न की सारी बातें विस्तार पूर्वक बतला दी।
तदंतर एक दिन विशाल नेत्रों वाली राजकुमारी शशिकला अपनी सखियों के साथ घूमने के लिए सुंदर उपवन में गई। चंपा के बहुतेरे वृक्ष उस उपवन की शोभा बढ़ा रहे थे। फूल तोड़ती हुई राजकुमारी चंपा के नीचे पहुंच गई। वहीं कुछ क्षण रुक जाने पर उसने देखा मार्ग पे एक ब्राह्मण बड़ी उतावली से आ रहा है। उस ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में बोली, महाभाग, आपका किस देश से पधारना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, बालिक, मैं भरद्वाज जी के आश्रम से एक आवश्यक कार्यवश इधर आया हूँ। तुम क्या पूछती हो, मुझसे कहो। शशिकला बोली, महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर और विशेष रूप से देखने योग्य कौन पदार्थ है? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, वहाँ ध्रुव संधि नरेश के राजकुमार श्रीमान सुदर्शन रहते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुष का जैसा नाम है वैसे ही उनमें सभी गुण भरे हैं। वस्तुतः वे बड़े दर्शनीय पुरुष हैं। सुंदरी, जिसने कुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मेरी समझ से उसकी आंखों की कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा ने उस सुदर्शन में सभी गुण भर दिए हैं। उनमें बड़ी विलक्षणता है। अतः गुणों के समुद्र सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे सर्वथा तुम्हारे पति होने के योग्य हैं। मणि और कांचन की भांति यह तुम लोगों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है।